झारखंड के दुमका में नगर थाना क्षेत्र के जरुआढ़ी में 23 अगस्त 2022 की अहले सुबह घर में सोती हुई किशोरी को पेट्रोल डालकर आग लगाकर जान लेने वाले शाहरुख हुसैन और उसके साथी छोटू उर्फ नईम को उनके किए की सजा मिल गई। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दुमका में हुई इस हत्याकांड को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने अदालत के द्वारा आरोपित को सजा सुनाई। दुमका में हुई इस हत्याकांड को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने अदालत के द्वारा आरोपित को सजा सुनाए जाने के बाद कहा कि जब ये घटना हुई थी उस दौरान हम लोगों ने सरकार से मांग की थी कि आरोपित को फांसी की सजा सुनाई जाए। बीजेपी के कारण एफआईआर दर्ज हुई थी और उस समय तत्कालीन एसपी मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके मंसूबे पर पानी फिर गया। आरती कुजूर ने कोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसले का स्वागत करते हुए याद दिलाया कि रांची रिम्स में पीड़िता ने इलाज के क्रम में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के साथ अपने जैसी मौत मांगी थी। इसी कथन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सरकार से कहा कि वो हाई कोर्ट में अपील कर दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग करें। स्ट्रीट बस के लिए दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दुमका की बेटी अंकिता जो 2022 की घटना है, कल कोर्ट के द्वारा जो उनको जो जिंदा जलाया और जला के जो मैंने उनकी हत्या की, वैसे आरोपियों को कल कोर्ट ने सजा दिया और वो सजा उम्र कैद की सजा दी। इस सजा का हम सभी स्वागत करते हैं। जो सजा दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, उसका हम स्वागत करते हैं, किंतु इस स्वागत के साथ साथ सरकार से हम आग्रह भी करेंगे कि जब वो दुमका में उसके साथ जो घटना घटी और दुमका के बाद इलाज के लिए रिम्स लाया गया, रिम्स में जब हम लोग मिलने गए थे उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी। उस समय उन्होंने हम लोगों के सामने भी और बाकी और लोगों के सामने भी कहा था कि जिस हिसाब से जो आरोपी उनको तड़पा के मारे हैं उन्हें फांसी की सजा हो, तो हम सरकार से यह आग्रह करते हैं कि हाई कोर्ट में अपील में जाएं और इन अपराधियों को के लिए फांसी की सजा की मांग करें। ये फांसी की सजा के लिए आगे प्रोसीड करें, ये हम उसके आग्रह करते हैं। हम इस फैसले का स्वागत तो करते हैं, लेकिन स्वागत के पीछे जो भयावह मंजर रहा है उस पर जरूर हम कहना चाहेंगे। जब ये घटना घटी और जब दुमका में घटना घटी, घटना की जानकारी मिली, जानकारी के बाद उसे रिम्स रेफर किया गया, लेकिन उस समय जो सरकार थी उन्हें एक एम्बुलेंस तक नहीं मिला कि वहां से हम रिम्स पहुंचाए। विलम्ब से सही रिम्स तो पहुंची, लेकिन रिम्स में उसने दम तोड़ दिया और दम तोड़ने के कारण बाद जब ये घटना, उसमें हम सारे लोगों ने आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, महिलाओं ने भी आंदोलन किया और हमारे भारतीय जनता पार्टी दुमका जिला की जिलाध्यक्ष और उसके साथ और बहनों पर इस घटना के आंदोलन के कारण एफआईआर तक दर्ज हुआ। इस घटना के पीछे जब आंदोलन हुआ, जब बातें उठी, तो यहाँ इस मामले को दबाने का भी षड्यंत्र हुआ। उस समय के तत्कालीन डीएसपी नूर मुस्तफा ने इस बहन के उम्र को बालिग जो आरोपी शाहरुख जो है, उस शाहरुख को नाबालिग बनाने में लगातार लगे रहे और उसको नाबालिग करके ये षड्यंत्र जो हमें दिखाई देता है, तो ये लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं इनकी एक षड्यंत्र है कि हम कैसे इन आरोपियों को बचाने का ही एक षड्यंत्र था। किंतु लगातार आंदोलन के कारण उनका जो मंसूबा वो रहा, वो मंसूबा में पानी फिर गया। ये दुमका में एक घटना नहीं, कई घटना लगातार घटी है।
आप अंकिता के बाद देखिए